It's serious now. सोल, कल का दिन पहला मैच पूरा डिसाइडर रहेगा। पहला मैच अच्छा नहीं गया तो भूल जाओ भाई। Bench Goblin, why not Thunder in if someone is choking every game? तो हमारी जो नीचे वाली इंडियन टीम्स है, डोंट यू थिंक उनको थोड़ा सा टारगेट करना गॉड्स रेन ने 6 मैच में 7 पॉइंट्स निकाले हैं। Bench Goblin लिखने का पॉइंट नहीं है गाइस, इट्स नॉट माय कॉल एंड इट्स देयर कॉल। बाय एंगल रोटेशन इंप्रूव्स करने को बोलो, जल्दी सेंटर के लिए कोशिश करो। बात हो गई, मैंने शिवा तेजा, मैंने कसम बता रहा हूँ, मेरे दिल में जो था मैंने सब बात कर लिया है। और आप लोग की आवाज मैं हूँ, जब मैंने उनसे बात किया मेरे को ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने जो यहाँ मेरे को बोल रहे हो, आप लोग लिटरली वैसी टाइप की बातें की है मैंने। डीआरएक्स को देखो, क्या उनको लूट नहीं चाहिए होती होगी, फिर भी वो अर्ली रोटेट करते हैं। और ये क्या स्प्लिट था आज, पेट्रोल पंप वाली जगह की बजाय उसी दूर। सी आई विल बी ऑनेस्ट स्किपर, वो वाला पोजीशन, वो वाला मैच जो था ना लास्ट मैच, मैं सच बताऊं उस मैच से मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है। मेरे को इन लोग के मीरा पार में इतना ज़्यादा कंप्लेन नहीं जितना इरांगल और रोंडो में था, जो मैंने उनसे बात कर लिया। वो बहुत फॉर्चुनेट वाला चीज़ था कि चलो इट वाज पीआर का ही जोन बनना था वो, मतलब एकदम ट्रू रिपर जिधर थी वो सेंट्रल होना था। अल्टीमेटली तो सीएजी भी जोन के बाहर चली गई वहाँ से ना, फिर वहाँ से अगर मिस्टेक कर देते तो वही बात हो जाती कि वेयर हाउस पकड़ना चाहिए था। आई नो मॉडल भाई, आप भी सैड है पर भरोसा पूरा रखे नकुल एंड कंपनी पर। ऑल्सो प्लीज ट्रस्ट मी, इस टीम को रखो मॉडल भाई, इससे बेस्ट गन पावर टीम नहीं मिलेगी। हाँ मतलब ये अभी कोई हम लोग थोड़ी ना आगे का कुछ फ्यूचर का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यार। व्हाई नॉट थंडर इन इफ समवन इज चोकिंग एवरी गेम, दैट्स अ टीम कॉल। कुलदीप पटेल, थंडर को 2 महीना बैठा के रखना है, नॉट गिविंग चांस ड्यूड। गॉब्लिन का केडी 0.5 इन दिस टूर्नामेंट, वो प्रेशर सिचुएशन में हाक देता है। और गाइस ये Okay. वैसे तो कोच होता है, आईजीएल होता है, टीम होता ये है, कोच, टीम का ये सब डिस्कशन एनालिस्ट उन होता है। लोग का इधर डिस्कशन में है। इधर में थोड़ी अभी हम मॉडल लोग जाके नहीं ये- बताते हैं यार, इसको ठीक है, हटाओ, वो आप इसको। लोग स्टैटिस्टिकली आप लोग ठीक है वो कर रहे हो, आप लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट या कोई भी चीज़ को पॉइंट आउट, एंड ऐसा नहीं है कि लॉन्डे ट्राई नहीं कर रहे, दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। बाकी देखते हैं यार कैसा होता है कल। वॉट एवर द कॉल इज, इट्स देयर डिसीजन नॉट आवर डिसीजन। सोल के बैड डे बाद डिमोटिवेटेड हो गया, फिर याद आया मर्सी भाई कैसे मोटिवेटेड रहते होंगे। हाँ, क्या क्या हो गया, हम लोग नहीं किए क्वालिफाई, नेक्स्ट टूर्नामेंट क्वालिफाई करेंगे, इस बार 10 नंबर आए, All इस is बार well. आ जाएंगे कुछ। सोल फॉर द विन। ऐसा डिमोटिवेट नहीं होता भाई टूर्नामेंट, हम इतना डिमोटिवेशन बस 1-2 दिन का रहता है, उसके बाद कुछ सोचता ही नहीं हूँ। कौन सा टूर्नामेंट का नाम है वो भी मैं भूल गया, कौन सा हार के आए हम लोग अभी, वो भी याद नहीं है मेरे को। मैट किंग्स 2v4 भाई यार, आज वो मैट किंग्स ने जो D+ को वहाँ पर मारा ना भाई, वो अपोलो और लोग ने जो संभाला भाई, मज़ा आ गया भाई। क्या मारा भाई, वो बहुत बहुत सेक्सी मारा भाई। मैट किंग्स भाई, मैट रिस्पेक्ट भाई, क्या खेले भाई। सो गाइज, मेरे साथ अभी हाइड्रो के फादर जुड़ रहे हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, आपने अलाउ कैसे किया अपने बेटे को, जब उन्होंने पहली बार बोला था कि मेरे को गेमिंग करनी है? 13 साल का था ये ठीक है, और मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन हुआ करता था उस टाइम पे, उस पे इसने खेलना शुरू किया था, ठीक है। उसी समय इसको दिख गया था कि और उस टाइम पे तो बीजीएमआई ये पबजी बैन हो गया था, तो ये एपीके डाउनलोड करके खेलता था। तभी से समझ में आ गया था कि इनटू इट। तो फिर इसके बाद फिर रोकने का मन नहीं हुआ। फिर मैं यूएस गया हुआ था कंपनी के काम से, इसका फोन आया, पापा मेरे को फोन चाहिए। ठीक है, फोन चाहिए तो आर यू हैप्पी? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। वाह। नहीं, 2024 BMPS खेला, उसके बाद से लगभग हर लैंड पे है वो। व्हाट एल्स कैन फादर आस्क? एंड बहुत जल्दी हो सकता है यहाँ पर थाईलैंड का या भी हो, बिल्कुल, या इंडिया को रिप्रेजेंट करने का भी मौका हो। थाईलैंड गया, मैं भी वहां जाऊंगा। मैं थाईलैंड में इंडिया हूँ को सपोर्ट करना है ना। बिल्कुल, of course। D+ के प्लेयर से तो बात हुई फॉरेस्ट से, बट डीआरएक्स ने डायरेक्टली बोल दिया है सबको, टेक्निकली उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं करना चाहते कुछ भी। अगर कोई भी कॉन्वर्सेशन है, विल डू इट आफ्टर द गेम्स, वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन द टूर्नामेंट एंड दैट इज ऑल, व्हिच आई वुड से इज जस्ट, वो उन्होंने माइंडसेट बना दिया एंड वो माइंडसेट विल हैव टू सी, ऑब्वियसली क्योंकि उन्हें पता है कि हम फर्स्ट पे हैं, सो दे सेड बिकॉज वी आर एट फर्स्ट वी वांट टू फोकस देयर, आर फुल फोकस। एंड उन्होंने खुद को प्रॉपरली मान लो आइसोलेट कर दिया है, दे आर नॉट टॉकिंग टू अदर लाइक टीम्स एज वेल राइट नाउ। कर रहे हैं तो हल्का फुल्का हेलो हाय यस खत्म। उनके सामने पेपर्स पड़े हुए हैं डीआरएक्स के प्लेयर, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, बट उनके सामने पेपर्स पड़े हुए हैं, वो उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कल के दिन फिर जो मिस्टेक्स हुई उस चीज़ को कर रहे हैं, थिंक अबाउट इट भाई, थिंक अबाउट इट। दे सीम वेरी 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 एकदम, वो होता नहीं है पॉइंटेड कि भाई जीतने आए हैं तो जीत के ही जाएंगे, वो उस चीज़ पे पूरा पॉइंट होकर के बैठे हैं। इट्स सीरियस नाउ। जहां तक मेरे को लग रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा गेम में होता नहीं है, बट फिर भी कल हो सकता है ऐसा। टॉप 5 में 4 टीम इंडियन टीम्स है, डीआरएक्स टॉप पे। डीआरएक्स बहुत कंसिस्टेंट टीम है, वेरी डिफिकल्ट टू बीट देम। चाहे तुम कितना भी उनके कुछ भी अटैक मार लो या कुछ भी कर दो, दे आर अ वेरी कंसिस्टेंट टीम। वो अपन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में भी नोटिस किया, उनका गेम प्ले, उनका कोऑर्डिनेशन, उनकी सिनर्जी, उनके ग्रेनेड्स, उनकी रोटेशन, उनका टैक्टिक्स, कब फॉल बैक करना है, कब पुश करना है, कब थर्ड पार्टी करना है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है इट्स वेरी फास्ट। जहां तक मेरे को लग रहा है भाई, डीआरएक्स लेके जा सकती है ट्रॉफी।
दूसरी चीज एक ही प्रेडिक्शन दे सकता हूं, इंडियन टीम्स भी जीत सकती है, टेबल टॉप कर सकती है अगर डीआरएक्स कल टारगेट होती है तो। जबकि गेम में ऐसा चलता नहीं है किसी को टारगेट करना कि वो साउथ कोरिया की टीम है तो इंडियन टीम सारी उसको चढ़ के टारगेट कर रही है जो नीचे की टीम्स है। बट ऐसा जरूर होगा कि नीचे की जो टीम्स है जो लोअर पार्ट में टॉप 8 के नीचे वो डेफिनेटली एकदम योलो खेलेंगे एंड वो शायद जहां फाइट होगी जहां घुसेंगे मारेंगे अपना एक पहचान छाप छोड़ के जाएंगे। तो ये चीज हो सकती है। देखो कल ये हो सकता है कि भाई उस चक्कर में डीआरएक्स की गेम खराब जा सकती है। फॉर एग्जांपल डीआरएक्स रोटेशन मारी 4v4 निकाली किलफीड पड़ के तुरंत कोई आके स्लैम कर दिया कि नीचे वाली जो टीम है थोड़ा एक छाप छोड़ने के लिए, एक अपनी पहचान छोड़ने के लिए योलो खेल के क्या पता हाई किल लेके चिकन मार के ना टेबल पॉइंट्स में थोड़ा टॉप 5 टॉप 3 की रेस में आए तो नीचे की टीम सारी योलो खेलेंगी। जैसे रोंडो मैप से आपको शुरू में दिख जाएगा सब लोग नीचे की टॉप 8 वाली जो नीचे टीम्स है सारी योलो खेलेंगी एंड वो देख के मजा आएगा पब्लिक। अब वो डीआरएक्स वो सिचुएशन को कैसा हैंडल करती वो मैटर करता। प्लस अपनी जो टीम्स है अब ऐसा हो सकता है इंटरनेशनल टीम क्या हो सकती है भाई हिलना है ना ऐसी सिचुएशंस में ना भाई ये लोग फायदा भी उठा सकते हैं और उनके फेवर में भी जा सकती चीजें। इनको डीआरएक्स को क्या करना है मैं तुमको मालूम क्या, इन लोगों को 110 पॉइंट पे 160 पॉइंट्स पे जो भी रहेगा वो जीत गया भाई। एनीथिंग अबव 160 पॉइंट्स इज अ विनर, सिंपल एज दैट। डीआरएक्स को 50 पॉइंट निकालने पब्लिक 6 गेम में, इनको एवरेज निकालनी है 9 मैच की 9 पॉइंट की पर मैच। डीआरएक्स अगर ये 9 पॉइंट की एवरेज निकाल के भी 6 गेम निकाल लेती ना पब्लिक दे विल बी द चैंपियन, एज सिंपल एज दैट। आई एम सुपर कॉन्फिडेंटली रूटिंग फॉर इंडियन टीम्स, नेबुला के लिए, ट्रू रिपर्स के लिए, M4 के लिए। भाई निकालो भाई मिस्टीरियस 4, नेबुला, ट्रू रिपर्स, ओजी योलो खेलेगी मेरे हिसाब से। जैसा उन्होंने आज के दिन में कमबैक किया, ओजी ने टॉप 5 आई, उसके पहले तो पहला दिन का बहुत खराब गया। ओजी तो मजे के लिए खेल रही, योलो खेलेगी ओजी, बट ये जो टॉप 3 टीम्स अगर ये कंसिस्टेंट खेलती तो आई फील लाइक कि नेबुला कर सकती है। सोल कल का दिन पहला मैच पूरा डिसाइडर रहेगा, पहला मैच अच्छा नहीं गया तो भूल जाओ भाई, आई विल बी सुपर फ्रैंक सुपर क्लियर। अगर सोल ने एक रोंडो में 20 पॉइंटर गेम नहीं निकाला भूल जाओ, रोंडो मैप में उनको 20 पॉइंटर गेम निकालना है, 20 पॉइंटर निकालेंगे दे विल बी इन द 90s। उसके बाद कंसिस्टेंटली खेल के दे कैन कम्पीट फॉर टॉप 3 भाई। जीतना मुश्किल है बट वो सेकंड थर्ड के लिए खेल सकते हैं भाई। डीआरएक्स अगर जीत रही है, मान लो अभी नहीं जीती है, मान लो जीत गई, तो उनको मिलेगा गॉन्टलेट का स्लॉट, ठीक है। अब सेकंड प्लेस वाली टीम को भी जीसी का ग्रुप स्टेज का स्लॉट है ना। अब सेकंड पे अगर नेबुला आती है तो वो भी जीसी जाएगी, टीआर आती है तो वो भी जीसी जाएगी, मान लो सोल आ जाती है तो वो जीसी जाएगी, मान लो D+ किया आ जाती है तब तीसरी टीम को मिल जाएगा ग्रुप का स्टेज, ग्रुप स्लॉट का स्टेज। तो तीसरी टीम में नेबुला, टीआर, सोल, M4 कोई भी आती है वो जीसी जाएगी। द ओनली वे आई थिंक अपनी टीम जीसी ना जाए वो तब होगा जब नोंगशिम रेड फोर्स सेकंड आ जाए और डीआरएक्स फर्स्ट आ जाए। ये सिर्फ एक रास्ता है जिससे ये हो सकता है कि अपनी टीम जीसी ना जाए, बट बाकी सारे रास्ते तो खुले हैं ना भाई, बाकी सारे रास्ते तो इजी है ना भाई। दिखेंगे तो मारेंगे ना भाई, मतलब तुम समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई। थोड़े अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मेरी बात को समझने की कोशिश करो। डीआरएक्स को हराना जरूरी है अगर हमको 2 स्लॉट चाहिए। तो हमारी जो नीचे वाली इंडियन टीम्स है, डोंट यू थिंक उनको थोड़ा सा टारगेट करना चाहिए डीआरएक्स को? GDR, K9 जितनी भी टीम्स हमारी थोड़ा सा पीछे हैं, डोंट यू थिंक दे कैन टारगेट? सो GDR बॉटम ऑफ द टेबल है, अब 37 पॉइंट्स है। वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कल के दिन में वो 200 पॉइंट आ जाएंगे उनके अचानक से, मतलब 100 पॉइंट तो नहीं ले रहे 6 मैचेस में, पॉसिबल है लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सही होना चाहिए। तो K9 और GDR मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा डीआरएक्स पे अपना साया डालो, थोड़ा परेशान करो। आप ही बोल देते हो उन्हें टारगेट के लिए। भाई मैं ऐसे टीम्स के मछड़े में पड़ता नहीं हूँ। एज अ कास्टर आई डोंट थिंक दिस इज माई थिंगी, बट एज एन इंडियन आई वॉन्ट कि अपने ऊपर जो हमारे भाई बैठे हैं M4, नेबुला, टीआर, ओजी, उनकी मदद हो जाए। ओजी की क्या ही मदद होनी है, समझ रहे हो ना? ओजी को कूदना चाहिए डीआरएक्स पे, मैं तो कहता हूँ। डोंट यू थिंक्स? मेरे को तो लगता था कि आज भी होएगी, बट आज खुद जीतने की कोशिश कर रहे थे सब। अब देखो यहाँ से GDR तो नहीं जीत सकती, इतना तो तुम्हें भी पता है, इतना तो मुझे भी पता है या नहीं पता है। तो डीआरएक्स को थोड़ा कर दो बार, थोड़ा मदद मिल जाएगी हमारी। M4, नेबुला, टीआर, ओजी 3 स्लॉट हो भाई, जीसी में 3 स्लॉट हो सकते हैं हमारे अगर डीआरएक्स बार होगी। नेबुला, टीआर, M4 इनमें से 2 जा सकती है जीसी अगर डीआरएक्स को हम पछाड़ देते हैं तो। 2 वर्ड्स फॉर नेबुला, एब्सोल्युटली अमेजिंग। देखो यार मैं तुम्हें ना एक सच बात बताता हूँ, आदि की कहानी अब तक की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक है भाई। बंदे ने इतने प्लेयर्स बनाए, सब छोड़ के चले गए क्योंकि उनको बेटर ऑफर्स, ऑफ कोर्स वो भी नहीं रोक पा सकता था। किसको रोकता? अगर किसी असॉल्टर को ऑफर आ रहा है किसी बड़ी ऑर्ग से, जाएगा ना भाई वो अपने करियर के लिए। लेकिन भाई उसको जितने भी लोग छोड़ के गए ना, उसने कभी भी हार नहीं मानी भाई। और शादी हो चुकी है, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। मेरे को पता है भाई, मैं शादीशुदा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पैसा कमाना है, जिंदगी के बारे में सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज शाउट आउट टू इनकॉग्निटो, ह्यूज शाउट आउट टू हर फॉर सपोर्टिंग आदि भाई। आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर यू भाई, नथिंग बट रिस्पेक्ट। मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं है भाई। उसके बाद गेम के लिए टाइम देना और इतना अच्छा खेलना, खुद भी अच्छा खेलना, खुद बंदे मारना, खुद फ्रैग्स निकालना, ये टीम बनाना, क्रेटोस को ढूंढना, क्रेटोस, नोमी, फीनिक्स, क्या गॉड टियर प्लेयर्स हैं भाई। आदि कौन कौन से प्लेयर लेके आया है? बहुत प्लेयर्स लाया है यार आदि, बहुत प्लेयर्स लाया है। हर्ष है, गॉब्लिन, नियो, अरे बहुत प्लेयर्स है भाई। इसके पहले वाली लाइनअप भी उनकी बहुत अच्छी थी। ये सारे प्लेयर्स आदि लाया भाई। प्लीज भाई कोई इंडियन टीम जीत जाओ भाई, प्लीज यार कोई भी जीत जाओ, बस इंडियन टीम जीत जाओ। अभी भी
5 में से 4 इंडियन टीम है, कोई भी जीत जाओ, बस जीत जाओ भाई, नहीं तो 2023 से 2025 में क्या ही फर्क पड़ेगा भाई। 5 दिन बीजीएमआई खेल कर अगर वो जीत कर चला जा रहा है तो फिर क्या कर सकते, क्या बोलने का, क्या करेंगे उसमें। बट पूरा होप है भाई, अभी भी 17 पॉइंट का डिफरेंस है, बट स्टिल होप्स आर लाइव। पिंग इशू का क्या सीन है? पिंग इशूज सबके साथ हो रहा है, कोई एक इंडिविजुअल ऐसी टीम नहीं है कि किसी का पिंग इशू चल रहा है, सारे वैसे ही खेल रहे हैं। क्योंकि शुरू में पिंग सही होता है, बाद में जैसे जैसे मैप्स, जैसे जैसे जोन आगे बढ़ता है वैसे वैसे पिंग का थोड़ा बहुत इशू आ जाता है। सबके साथ हो रहा है, किसी एक सिंगल टीम के साथ नहीं है वो, ठीक है। और कोरियन और जापानीज टीम की मेंटालिटी सुनो क्या थी, ठीक है। जब उनसे पूछा गया कि आप पिंग के बारे में बता क्यों नहीं रहे अगर पिंग का कुछ इशू हो रहा है, वो कह रहे हैं ठीक है हम अडाप्ट कर लेंगे। एग्जैक्टली उन्होंने यही बोला। जापानीज टीम का था पिंग इशू, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा हम इसमें खेल सकते हैं, हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हम खेल सकते हैं। कोरियन टीम का भी यही कहना था कि भाई हम अडाप्ट करके खेल लेंगे, और आज के दिन पे एक्चुअली में अडाप्ट करके उन्होंने वैसा खेल भी लिया। तो उतना भी पिंग का इशू नहीं है, पर अगर कुछ भी हो रहा है तो वो लगभग सारी ही टीम्स के साथ हो रहा है। कोई एक सिंगल टीम नहीं है जिनके साथ पिंग इशू हो रहा है या फिर उनका सही नहीं किया जा रहा है, सबका सेम है। Why don't you think Goblin needs to step up a little bit? है ऑब्वियस ही चीज है, 12 मैचेस में कितने मारे उसने, 7 या समथिंग मारा, तो वो चीज है कि मतलब लेजिट के पास फ्रैग ज्यादा है, नकुल जोकर सब कर रहे हैं, तो गॉब्लिन को भी करना ही होगा। बट ठीक है, एज अ टीम तो डिसेंट खेल रहे हैं। आज के 6 मैचेस में नो डाउट पॉइंट्स नहीं आए, कितने आए 25 26 समथिंग उस तरीके से। कैन डीआरएक्स भी टारगेटेड कर लो यार, टारगेट कर लो भाई, टारगेट करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। जीडीआर टारगेट डीआरएक्स, जीडीआर का अभी तक का जो गेम चला है, जो गन पावर चला है, उसको देखते हुए लगता है कि 4 फ्रैग एक्स्ट्रा दे देंगे वो डीआरएक्स को, तो थोड़ा दिक्कत है। नकुल लेट लैंडिंग पोचिंग की अलोन वाई, वो मुझे ये चीज तो कतई समझ नहीं आई भाई, ये चीज मेरे समझ से बिल्कुल परे था कि आप कैसे इतना रिलैक्स हो सकते हो कि भाई पोचिंकी में अभी तक कोई नहीं आया तो अभी भी कोई नहीं आएगा, कैसे इतना रिलैक्स हो सकते हैं। ये इंटरनेशनल कब चल रहा है, यहाँ पर कब कौन टीम आ जाए, कहां से आ जाए, कुछ नहीं पता, और आप इतना रिलैक्स्ड हो गए कि 3 प्लेयर आपके गाड़ी खोजने के लिए कहीं और चले गए, चौथा प्लेयर नकुल बाद में उतर रहा है, उसको पता भी नहीं चला कि कहाँ कौन जा रहा है। इतना भी रिलैक्स होकर नहीं खेलना है भाई। कैलसोल स्टिन विन, यहाँ से कोई मौका नहीं है। यहाँ से जितनी भी टीम्स हैं वो सेकंड प्लेस के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि डीआरएक्स अगर 36 पॉइंट भी निकाल गई, अभी 110 के साथ है ना, तो 146, अगर वो 36 पॉइंट भी निकालते हैं, ठीक है, और आज के दिन पर अभी भी 17 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी 36, 46, 56, 3 माइनस कर दो 53, 6 मैचेस में 53 पॉइंट निकालना होगा बाकी सारी टीम को, देन उसके बाद वो डीआरएक्स के पास पहुंचेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्राफ्टन के कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में बहुत बहुत ज्यादा नाखुश हो जाएंगे अगर सच में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि सबने सोचा है भाई, क्योंकि भाई हम एक तो एडवांटेज पर हैं, हमारे पास ऑडियंस का पूरा सपोर्ट है, ठीक है। बीजीएमआई इतने सालों से हम खेल रहे, मान लिया कि बीजीएमआई ऑप्टिमाइज नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए, पर डीआरएक्स के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना दे दिया है। उसी गेम पर वो भी खेल रहे हैं, उसी गेम पर हम भी खेल रहे हैं, उसी सेम जगह बैठकर वो भी खेल रहे हैं, उसी सेम जगह बैठकर हम भी खेल रहे हैं। उनकी तो अलग फटनी चाहिए कि भाई सामने ऑडियंस चीख रही है, चिल्ला रही है, सारी चीजें हो रही हैं, कैसे हो सकता है ऐसे, कौन सी जड़ी बूटी खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो ऐसा एक्स्ट्रा जो हम नहीं कर पा रहे भाई। गॉड्स रेन ने 6 मैच में 7 पॉइंट्स निकाले हैं। नो डाउट कि गॉड्स रेन को कोई प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर रहा था, शायद सबको पहले से ही अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अभी रॉबिन को पूछूंगा कि अब क्या जवाब है,